आइए ईंट के काम के लिए दैनिक मजदूरों की आवश्यकता को समझें। एक मिस्त्री और एक हेल्पर एक दिन में एक से एक हेल्पर 8 जिले 5-10 वर्ग मीटर कार्य एक दिन में पूरा करते हैं। प्लास्टर वर्क के लिए एक राजमिस्त्री और एक हेल्पर की जरूरत होती है जो 10 से 12 वर्ग मीटर कर सकते हैं। 8 से 10 राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। इसी तरह अन्य कार्यों के लिए भी लेबर की गणना की जा सकती है। ईंट का काम, एक राजमिस्त्री और एक हेल्पर एक दिन में 800 से 1000 ईंटें बिछा सकते हैं। कंक्रीट का काम, एक राजमिस्त्री और 4 लेबर एक दिन में 3 से 4 घन मीटर कंक्रीट डाल सकता हो। टाइल कार्य के लिए एक राजमिस्त्री और एक सहायक की आवश्यकता होती है। उत्पादकता और सरिया बांधने के कार्य के लिए भी अलग अलग मजदूरों की आवश्यकता होती है। इन चार्ट से साइट इंजीनियर प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम कंस्ट्रक्शन लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न कार्यों के लिए लेबर रिक्वायरमेंट। उदाहरण के लिए इन्फोर्समेंट 20 किलोग्राम स्टील फिक्सिंग का आउटपुट होता है। नमस्कार, आज हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेबर रिक्वायरमेंट्स पर चर्चा करेंगे। यह टेबल मैनुअल एक्सकैवेशन, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, ये चार्ट्स आपको हनवर्क को मेसन्स और हेल्पर्स की डेली रिक्वायरमेंट बताते हैं। नमस्कार, आज हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेबर रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर प्रोडक्टिविटी टेबल दिखाई गई है। ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क, टाइल वर्क और रीइंफोर्समेंट वर्क के मेसन का दीदे हैं। अब हम इस्पात प्रबलन कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। स्टील कटिंग और बाइंडिंग के लिए एक में 500 किलोग्राम स्टील के लिए 5 बार बेंडर्स और 5 हेल्पर की आवश्यकता होगी। चार्ट में यह स्पष्ट है। नमस्ते, आज हम कंस्ट्रक्शन में विभिन्न कार्यों के लिए दैनिक श्रम आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्लैब स्टील मिक्सिंग के लिए एक बारवाइंडर रोलर की आवश्यकता होगी। इस तरह हम हर कार्य के लिए लेबर की प्लानिंग करते हैं। नमस्ते, आज हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेबर रिक्वायरमेंट्स पर चर्चा करेंगे। कॉलम स्टील वर्क के लिए एक बार बेंडर और एक हेल्पर 80 से 100 किलो प्रतिदिन कर सकते हैं। ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क में एक मिस्त्री और एक हेल्पर 8 से 10 वर्ग मीटर करते हैं। इंजीनियर्स, निर्माण श्रम नियोजन के लिए उत्पादकता जानना जरूरी है। पहला, ईंट का काम, एक राजमिस्त्री और एक हेल्पर रोज 5 घन मीटर कर सकते हैं। आधा टन रोज करते हैं। इन आंकड़ों से साइट इंजीनियर प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम फर्श टाइल कार्य के लिए श्रम आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। एक राजमिस्त्री और एक सहायक मिलकर 8 से 10 वर्ग मीटर टाइल्स फिक्स कर सकते हैं। यह उत्पादकता दर साइट पर प्रभावी श्रम योजना के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आज हम विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए दैनिक श्रम आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। पहली तालिका में ईंट के काम के लिए एक राजगीर और एक सहायक की आवश्यकता से 10 से 12 लेबर कार्य कर सकते हैं। उदाहरण देखें। नमस्ते, आज हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। पहला है ब्रिक वर्क। कंक्रीट वर्क भी एक पर 8 से 10 वर्ग मीटर प्रतिदिन करते हैं। उदाहरण के लिए 50 वर्ग मीटर टाइल वर्क के लिए 5 मिस्त्री दिन और 5 हेल्पर दिन चाहिए। नमस्कार, आज हम निर्माण कार्यों के लिए दैनिक श्रम आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक मिस्त्री और 4 हेल्पर दिन की आवश्यकता देंगे। इससे आप साइट पर कुशलता पूर्वक श्रम की योजना बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज वाली वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मुझे और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें जहां आपको सिविल इंजीनियरिंग की और भी यूजफुल नॉलेज और अपडेट्स मिलेंगे। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।